हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियलिस्टिक रिटेलर्स। तो जैसा कि हम लोगों ने कल एक स्ट्रेटजी अपलोड की थी, शायद आप लोगों ने देखा था। तो सबसे पहले देखते हैं मार्केट के बारे में क्या रहा आज, है ना। तो हमारा जो बैंक निफ्टी आज पूरा वॉलेटाइल मूवमेंट रहा। मॉर्निंग में खुला, फिर उसके बाद एकदम थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट दिया इनिशियली वे में, फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड में ही रहा, है ना। थोड़ा सा एक बार शार्प कट मारा, उसके बाद फिर बाउंस बैक किया, अगेन शार्प कट, अगेन शार्प, और ये एकदम से शार्प कट आया और लास्ट में बैंक निफ्टी अपने ऑलमोस्ट डे लो के आसपास क्लोज किया है ना। 752 के आसपास कल की क्लोजिंग थी मेरे ख्याल से 43,700 के आसपास, है ना। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो लोग इस बुल रन को मिस कर दिए हैं उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी है। तो उन लोगों ने यदि 43,700 के अकॉर्डिंग मेरी स्ट्रेटजी जो है वो यदि अप्लाई करी है तो एक बार देखते हैं उनके लिए उनके लिए आज का रिटर्न क्या रहा। इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच बिग मूवमेंट इन बैंक निफ्टी, वी हैव डन वेरी सिक्योर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। तो यदि हम देखते हैं आज के हिसाब से तो हमारा 285 रुपये का प्रॉफिट ही है। ऑल्दो ये प्रॉफिट कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन इतने मूवमेंट के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं हुई। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे फ्राइडे, सैटरडे, उसके बाद मंडे को मूव करते जाएंगे तो ये हमारा रिटर्न बढ़ता जाएगा। इवन स्टिल जो मार्केट यदि कॉन्स्टेंट मूव में रहेगा तो ठीक है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी कब वैलिड है हमारी? ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए वैलिड है जो लोग मार्केट की इनिशियल ये जो स्टार्टिंग वाली 1 मंथ की बुल रन को मिस कर दिए हैं ऑलमोस्ट, है ना, और अब मार्केट में बुलिश होना चाहते हैं। तो मार्केट में यदि बैंक निफ्टी को खरीदना चाहते हैं, ETF के थ्रू खरीदना है, तो बेटर है कि हम जो है उसमें क्या जाएं, इस स्ट्रेटजी के थ्रू जाएं, है ना। तो इसमें जो अमाउंट डिप्लॉयड है हमारा वो कितना है? लगभग 30-35 हज़ार के आसपास है। मेरे पास 27 हज़ार दिखा रहा, 26,483। वो मैटर कर सकता है ब्रोकर टू ब्रोकर, लेकिन मैक्सिमम 35,000 के आसपास रहेगा, है ना, सारे के सारे में, ठीक है। तो स्ट्रेटजी जैसे जैसे टाइम डिके होता जाएगा अकॉर्डिंगली हमारा प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 3,450 है। आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि सर ये जो रिटर्न है वो रिटर्न तो बहुत कम है, हर कोई कमा सकता है। नहीं, ये रिटर्न कंसिस्टेंटली कमाना इंपॉर्टेंट है। ये रिटर्न यदि आप कंसिस्टेंटली कमा लो ना तो आप समझ सकते हैं 35,000 पे 3,500 का प्रॉफिट ऑलमोस्ट, या 30,000 पे 3,000 के आसपास का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 10% हो गया 1 वीक में। और यदि हम मंथ की बात करें तो 40% हो गया ऑलमोस्ट, है ना, ठीक है। और हम क्या रहे हैं, हमने कुछ एग्रेसिव बाई नहीं किया, हमने बस जब मार्केट यदि कंसोलिडेशन भी किया, जैसे मुझे लगता है कि ये मेरा पर्सनल व्यू है, ऑल्दो आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन मेरा व्यू है कि मार्केट जो है अब क्या रहेगा, यहाँ से कंसोलिडेशन करेगा, है ना। बहुत ज़्यादा मूव के आसान नहीं है, लेकिन इसको डेफिनेटली एक अपना नया हाई जो है दोबारा से बनाना है। उस हाई से के आसपास से ही वापस से रिवर्स किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड नहीं है, और यदि डाउन ट्रेंड होता भी है तो भी हमारे लिए कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, हमारा लिमिटेड लॉस है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। अच्छा, ये लिमिट आप फिर सोच रहे होंगे सर ये तो लॉस हो जाएगा 6,500 का, लेकिन यदि आप ETF खरीदते अपना 1-2 लाख या 3 लाख जितने भी कैपिटल का, तो उस केस में तो डेफिनेटली लॉस होता है ना। मार्केट मूव नहीं करता, यहाँ पे तो मार्केट नीचे जाएगा तभी लॉस है, मार्केट कांस्टेंट है तो प्रॉफिट है, या ऊपर जाएगा तब भी प्रॉफिट है, ठीक है बात। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग माय यूट्यूब चैनल, है ना। इस स्ट्रेटजी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें कैपिटल डिप्लॉयड इतनी है, हमने इस प्राइस पे बेचा था और हमारी करंट प्राइस इतनी है। अब जैसे आप सोच सकते हैं कि अब आगे क्या करना होगा सर, अब आगे ये करना होगा, जैसे मार्केट सपोज करो कल जो है, कल या आगे वाले दिनों में मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस हम यहाँ पे नहीं करने, टेक्निकल एनालिसिस से बिल्कुल बच रहे हैं, क्योंकि सारे टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाते हैं यदि मार्केट अपने मर्जी से मूव करता है तो, है ना। हम उस मार्केट के साथ चलना है हमें। जैसे मार्केट सपोज करो यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, 43,700 से 800, 900, 44,000 को क्रॉस करता है, तब भी हमें प्रॉफिट है 3-3,500 का, ठीक हुई बात, जो कि 10% प्रॉफिट के बराबर है हमारी कैपिटल डिप्लॉयड के अकॉर्डिंग। और यदि मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेंड करता है, आने वाले दिनों में यदि नीचे जाता है, तब भी हमारा लिमिटेड लॉस है। यदि हम ETF खरीदते, यदि कोई भी हम बुलिश पोजीशन लेते तो वो लॉस में डेफिनेटली जाती, यहाँ पे लिमिटेड लॉस है, ठीक हुई बात। थैंक यू गाइस।